लेकिन राजनीति की सुगंध से आप कोसों दूर से आखिर कैसे मन बना कि चलो जनता की सेवा इस भाव से भी की जाए। उनकी जो बेसिक समस्या है उनके लिए काम करेंगे। वहां ऐसे बागी को मनाने में चूक कहां से होगी। हम नहीं मानते हैं कोई बागी है, क्योंकि आदमी है वो कहीं पार्टी का था ही नहीं पहले भी। उसमें कब प्रचार करेंगे ताकि बड़ी संख्या में गुजर मतदाता भी हैं। ये कोई गुजर मीना और वोट से कोई मीना नहीं जीतता है, ये सारे समाज को मिल करके। पार्टी के सदस्य ने बागी होकर आरोपों की झड़ी लगा दी। जिनकी सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हो उन पर भी लगा दिए। सीट को बेचा गया। दूसरा चीज आरोप और प्रत्यारोप वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। सत्ता पक्ष नहीं यानी बीजेपी ने ही इन्हें सपोर्ट करके खड़ा किया है ताकि किसने किया है, किसने उतारा है, ये हमको पता नहीं है। ये आप जिसने उतारा है उनसे जाके पूछिए। राजस्थान की राजनीति में एक सीट की चर्चा है, वो है देवली उनियारा, और वो कांग्रेस की वजह से भी चर्चा में है और निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से भी, क्योंकि कांग्रेस के ही साथी ने टक्कर यहां पर कांग्रेस को दे दी है। जो जीती हुई बाजी कांग्रेस मान रही थी उसमें थोड़ा सा निर्दलीय आके हलचल मचा दी है, इसीलिए ये सीट चर्चा में भी आई। और वहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि देवली उनियारा सीट पर वापस से कब्जा जमाया जाए, लेकिन इस कब्जे के बीच में केसी मीना आ गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। स्वागत है राजस्थान चौक पर। थैंक यू। बड़े सहज सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं, सच में है या फिर नहीं? देखो, हम एक सहज और सरल स्वभाव के आदमी और एक किसान परिवार से रहने वाले हैं, और हम राजनीति के अंदर जो जिस तरह से आए हैं, तो हमारा ध्येय है कि हमारे जो लोग हैं जो लास्ट छोर पे बैठे हैं उनके लिए हमको काम करना है जी। और हम एक संस्कारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक संस्कारी पार्टी है और निष्ठावान पार्टी है। तो उसके निर्देशों के अनुसार और हम हमारे जनता के लिए काम। केसी जी, आपके नाम में कस्तूरी छुपी हुई है और सुगंध भी देती है, लेकिन राजनीति की सुगंध से आप कोसों दूर से आखिर कैसे मन बना कि चलो जनता की सेवा इस भाव से भी की जाए। नहीं, जनता देखो, राजनीति कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले 35 वर्षों से जी कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हैं, और वहां पे भी वही हमारा जो डीलिंग है, क्योंकि मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ और वहां पे प्रेसिडेंट रहा हूँ वेदांता के अंदर जी। तो हमारा डीलिंग जो है सारी पब्लिक से होती है, और यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी अच्छी जनता होती है। वहां पे तो एक लेबर क्लास के, एक इंजीनियर और एक डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। बट हमारी यहाँ पे जनता है, तो उनसे हम जो सीधा, क्योंकि वहां पे जिस तरह से काम करते हैं हमारे जो लास्ट छोर के, और जो मतलब एक कह सकते हैं कि वर्कर आदमी से हम बात करके और हम सोल्यूशन निकाल देते, तो हमारी जनता बहुत अच्छी है। देवली उनियारा की जनता बहुत अच्छी है, और हम चाहते हैं देवली उनियारा की जनता को उनके साथ काम करके उनकी जो बेसिक समस्या है उनके लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जनता हमारे लिए काम करेगी और हम जनता के लिए काम करेंगे। कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट जगत का अनुभव है, और देवली उनियारा की जनता ग्रामीण है, वो छोटी छोटी सुविधाओं में सुख भी ढूंढती है। तो आपने क्या प्लान बनाया इस क्षेत्र के विकास का, जिससे लगे कि केसी मीना अगर आए हैं तो एक ऐसा विजन लाए हैं जो कांग्रेस को भी आगे बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र के विचार को भी। देखो, हमारा कैरियर रहा है कॉर्पोरेट जगत का, और हम ये नहीं कह सकते कि हम जो कह रहे हैं उसको 100% मतलब करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे जो देवली उनियारा की जो है बेसिक नीड्स है हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जी। क्योंकि हमारा जो यूथ है 25 से लेकर के 35 तक का यूथ जो है वो मार्केट में इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि एजुकेशन उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, उनके पास कॉमर्स डिग्री है, उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, बट उनके पास रोजगार के साधन नहीं है। और हम जिस तरह से हमारा विजन है, हम लोगों को चाहते हैं कहीं ना कहीं रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, और वो कैसे कराएं, क्योंकि आज के डेट में सरकार और हम मिल करके, सबके साथ मिल करके
हमारे एरिया में पानी और लैंड, जल और जमीन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है इस एरिया के अंदर। हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से कि बड़े इंडस्ट्री यहाँ डेवलप करें, और हमारे जो लोग बाहर जाते हैं हमारे जिले से, हमारे यहाँ से जयपुर में या कहीं, तो करेंगे कि भाई उनको रोजगार यहीं पे दिया जाए। तो हमारे लिए रोजगार से उन बच्चों को जो बच्चे अबोध है और जो जिस तरह के जो जानते नहीं है और गलत संगत में जाते हैं, उन कोशिश करेंगे यहाँ रहे और उनको रोजगार मिलेगा और एक मतलब उनको खुशहाली आएगी। ये हमारा देह। वेदांता में रहते हुए क्या नंदघर प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे क्या? बिल्कुल, हमने बहुत सारे नंदघर प्रोजेक्ट और हमारे जो मतलब सोशल वर्क बहुत सारे करवाए हैं उसके अंदर, महिलाओं के लिए करवाए हैं, बच्चों के लिए करवाए हैं, और हमने जो क्या नाम से जो क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं, पशुओं के लिए करवाए हैं। तो हम उस तरह का कल्चर हम पब्लिक के अंदर लाना चाहते हैं, जिससे क्या है कि पब्लिक को हम डायरेक्ट जुड़ा होगा और पब्लिक के लिए बेनिफिट दे सके। यही हमारा देह। लेकिन अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। मैंने कहा देवली उनियारा की जनता आपको समझे भी कि आपका विजन क्या है, लेकिन राजनीति के हिसाब से अगर बात करें तो कांग्रेस ने झुंझुनू जो अहम सीट है, ओला परिवार जहां से चुनाव लड़ रहा है, वहां पर बगावत को रोक दिया। खींवसर में उन्होंने रतन चौधरी को टिकट दिया, तो वहां किसी बागी को, हालांकि और भी लोग टिकट मांग रहे थे, वहां कर दिया। 84 और सैलुम्बर जैसी सीट पर उन्होंने उस बगावत को रोकने की कोशिश की। रामगढ़ में आर्यन जुबेर खान को टिकट देने के साथ उन्होंने कोई बागी वहां खड़ा नहीं होने दिया। दौसा में जहां से करीब 17-18 लोग टिकट मांग रहे थे, आप तो परिचित में उस क्षेत्र से, वहां भी डीसी बैरवा को टिकट देने के बाद किसी तरह का विरोध वहां पनपने नहीं दिया। लेकिन देवली उनियारा जो अहम सीट है और कांग्रेस की मानी जा रही थी, उनके खाते में थी, वहां ऐसे बागी को मनाने में चूक कहां से हो गई? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे किसी तरह की चूक नहीं है और हम नहीं मानते हैं कोई बागी है, क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे हैं वो जो आदमी है वो कहीं पार्टी का था ही नहीं पहले भी, और ऐसा कुछ था ही नहीं। और हम ये नहीं मानते हैं कि कौन आता है क्या कहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि जीतना। हम कैसे विजय प्राप्त करते हैं वो हमारे ऊपर है, हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारे लोग हैं, हमारे मतलब जो लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे इसको, सीट को। तो इस सीट पर प्रभाव चूंकि अब धीरे धीरे चुनावी रंगत ले रहा है, आज बड़े नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी होगा, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट का भी ये क्षेत्र है और उनके टोंक जिले की या कहें लोकसभा क्षेत्र की जो 4 विधानसभा सीटें, उनमें सबसे बड़ी देवली उनियारा आती है। उसमें कब प्रचार करेंगे, ताकि बड़ी संख्या में गुजर मतदाता भी हैं जो सचिन पायलट से भी इफेक्ट रखते हैं, और खासतौर पर मीना मतदाताओं की, मुस्लिम मतदाताओं की बात करें या ओबीसी समुदाय, इनके लिहाज से भी उनका एक अलग ओरा है। तो उनका देखो, सबसे बड़ा तो हमारा ये है कि ये पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है। ये कोई गुजर मीना और क्या नाम से किसी जैन समाज की कोई पार्टी नहीं है। लेकिन ये सारे इस सीट पर हमेशा मीना और गुजर होता रहा है, इसीलिए सवाल है। सारे लोग एक मीना के मतलब वोट से कोई मीना नहीं जीतता है। ये सारे समाज को मिल करके और किसी प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, और फिर सारे प्रत्याशी, सारे लोग जो अगर वोट करते हैं तो वो प्रत्याशी जीतता है। तो इस तरह से जिस तरह से हमारा चल रहा है, आज हमारी जो पूछ है और हम जो लोगों के जो जहां जा रहे हैं वहां पे जो लोगों का प्यार प्रेम और जो चेहरे से मुस्कान मिल रही है, वो सातों मतलब 36 कौम की मिल रही है। हम मार्केट में जा रहे हैं, चाहे देवली हो, चाहे उनियारा हो, चाहे दूनी हो, चाहे सोप हो, चाहे बनेटा हो, और कहीं भी आवाम में गए हैं, तो लोगों का इतना प्यार प्रेम है कि मतलब लोग कांग्रेस पार्टी को लाइक कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्योंकि हम पार्टी के, देखो, आदमी क्या होता है कि उसके आदमी के पार्टी देखता है फर्स्ट, बट उसमें कैंडिडेट कौन है उसको देखता है। कैंडिडेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि प्रत्याशी आदमी को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हम जिस तरह से हम लोगों के सामने जा रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम लोग एक चरित्रवान और एक निष्ठावान और एक ईमानदार और एक कर्मठ पार्टी के वो है मतलब सिपाही हैं। तो हम पार्टी के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं और जनता हमारे जुड़ रही है, और जनता का प्यार इतना मिल रहा है कि जहां भी जा रहे हैं वहां पे लोगों की मुस्कान से पता लग जाता है कि हम वोट किसको दे रहे हैं।
राजनीति टफ टास्क था या कॉर्पोरेट वाला जो खनन सेक्टर, क्योंकि दोनों में ही खुदाई जबरदस्त होती है, रगड़ाई जबरदस्त होती है। देखो ये सब चैलेंजेज है, सब जगह के अलग अलग होते हैं। राजनीति का अलग वो है और वहाँ पे इंडस्ट्री का अलग वो है, लेकिन आदमी में विल अगर है हाँ। तो सारी चीजें उसके पीछे। आदमी का अगर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम है, तो मेरे ख्याल से कोई चीज वो उसके लिए वो नामुमकिन है। लेकिन इस पूरी राजनीति में जो विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई, आपके पार्टी के सदस्य ने बागी होकर आरोपों की झड़ी लगा दी, आरोप प्रदेश के अध्यक्ष तक लगा दिए कांग्रेस पर, और यहाँ के जो सांसद हैं जिनकी सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उन पर भी लगा दिए। एक पर लगाया कि समाज में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए रोका जा रहा है, हालांकि आप भी उसी समाज से आते हैं, जाति की राजनीति आप नकार चुके हैं। दूसरे व्यक्ति पर लगाया कि सीट को बेचा गया है। ये आरोप हालांकि अध्यक्ष ने नकारे हैं, लेकिन वो प्रमुखता से जनता के बीच में कह रहे हैं, उस पर आपका क्या राय? देखो पहली बात तो हमारे यहाँ पे किसी तरह की कोई बगावत नहीं है, क्योंकि देवली मुनियारा की जनता सब एक पार्टी को वोट देती है। जी, आज तक का इतिहास रहा है कि निर्दलीय यहाँ पे कोई विन नहीं रहा है। दूसरा चीज, आरोप और प्रत्यारोप वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हम लोग एक अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और अच्छे विचार हमारे हैं, क्योंकि आदमी को गुस्सा और दूसरों पे आरोप लगाना जब उस पे कमजोरी होती है तो करता है। तो हमारी मानसिकता इस तरह की है ही नहीं। हमने आज चुनावी दौर से हमको 15 दिन हो गए, लेकिन किसी पे आपने हमारे कोई कमेंट अगर सुने हो तो बता दीजिए आप। जी, तो मैं नहीं सोचता कि हम लोग जो कमेंट लगा रहे हैं, कमेंट स्वच्छ राजनीति में बिलीव करते हैं। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है स्वच्छ राजनीति, और हम लोग अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक और राजनीतिक तौर पर बात आई, आप ही के पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि जो निर्दलीय बैठ चुके थे, टिकट की घोषणा के साथ उन्होंने नामांकन नहीं भरने की, अपना नाम वापसी की घोषणा कर दी थी, अचानक से वो मैदान में उतर गए, जबकि 1 घंटे की मीटिंग गोविंद सिंह डोटासरा से खुद हो चुकी थी। उन्होंने कहा था, गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान है, तो उनका ये कहना है कि सत्ता पक्ष नहीं यानी बीजेपी ने ही इन्हें सपोर्ट करके खड़ा किया है ताकि कांग्रेस के, केसी मीना के, देवली उनियारा के इस जो हरीश मीना के वोटों में सेंध लगा सके। तो ये सेंध मारी कहीं आपको नुकसान ना कर जाए। देखो इससे किसने किया है, किसने उतारा है, ये हमको पता नहीं है। ये आप जिसने उतारा उनसे जाके पूछिए। बट हमारा तो ये भी सवाल पूछने की कोशिश की है, बट हमारा लेकिन तो ऐसी राजनीतिक चर्चाएं हैं, देखो सब चलता है, क्या ऐसा संभव है? ये राजनीति है और इसमें सब चीजें जायज है, हम नहीं मानते, लेकिन हमारा तो देह है, हमको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है या किसी को लेना नहीं है। हम तो हमारे डायरेक्शन जो दिया हुआ है कि भाई हमारे को ये सीट जीतना है, उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आप कितना आश्वस्त है कि ये सीट और कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? क्या जो हरीश मीणा का मार्जिन लगातार बढ़ा उस पे आप भाई हम तो जो मार्जिन जो उन्होंने हरीश मीणा जीते थे उससे भी मतलब अच्छे मार्जिन से जीतेंगे जी। हमारी तो कॉन्फिडेंस ये चल रहा है अभी, क्योंकि हमारे को किसी से कोई गिला शिकवा ही नहीं है जी। किसी से। और एक दूसरा सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि हम स्थानीय हैं और जो सामने खड़े हैं वो तो आप लोग जानते हैं जी। हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप सब पत्रकार लोग और सब जानते हैं, मीडिया वाले। नहीं ज्यादा तो आप ही से पूछ लें तो नहीं अच्छा हम देखो हम किसी की हमने बोला ना पहले भी, हम किसी के लिए वीकनेस गिनाने के लिए नहीं है, हम किसी की बुराई करने, किसी के लिए कहने के लिए नहीं आया, हम उसके अच्छे काम के लिए जरूर गिनाएंगे भाई हाँ उन्होंने इतना अच्छा काम किया। आपसे कुछ पॉइंट वाइज अगर बात करें, देवली उनियारा की जनता भी बड़े स्नेह से देखती है राजस्थान चौक को, और लगातार हम उनकी पीड़ाओं को भी उजागर करते हैं और खूबियों को भी। तो ऐसी क्या खूबी है जो आप चाहेंगे कि देवली उनियारा में अगर आपको जनता चुनती है, 13 नवंबर को आपके पक्ष में मतदान करती है, तो प्राथमिकता के आधार पर स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को प्राथमिकता देंगे? रोजगार आप बता चुके हैं स्थानीय स्तर पर, इंडस्ट्री का आप बता चुके हैं, इसके अलावा क्या प्राथमिकताएं हैं जो इस क्षेत्र की जनता में अब तक आपको समझ आई है कि ये करना चाहिए? देखो पहले तो सबसे पहले ये क्लियर कर दो कि हमारी विजय निश्चित जी। जिस तरह से जो हमारा चल रहा है विजय तो निश्चित है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि आपका विजन क्या है, तो सबसे पहले क्योंकि आज हम जैसे भी है हम रहेंगे विपक्ष के अंदर रहेंगे, और हम सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे रोड वगैरह पे कहीं ना कहीं जैसे जी। बहुत सारी जगह पे हैं वहाँ पे प्रयास करेंगे हमारी तरफ से, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे लोगों को काम करने की। दूसरा एजुकेशन पे, और तीसरा है हेल्थ पे और सिक्योरिटी पे। 3 चीज पे हमारा फोकस रहेगा जी। और इन चीजों पे अगर फोकस होता है और काम करते हैं तो जनता अपने आप अपने पास रहेगी। जी। तो माने कि केसी मीना जो रफ्तार को सुस्त दिखा रहे हैं लेकिन चुस्त है फील्ड में। बिल्कुल हम चुस्त हैं जी। बिल्कुल, रफ्तार हमारी बढ़ी हुई है और रफ्तार रहेगी। और उसके बाद भी हम तो चाहते हैं कि जनता के साथ काम करें। जी। देखो 13 तारीख को निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता है, हम तो 100% 110% बैठे हैं, जी। लेकिन फिर भी अगर मान लो लगता है तो भी हम तो जनता के बीच में रहेंगे, जनता का काम करवाएंगे। जी। तो आपसे रूबरू हो रहे थे केसी मीना। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस इस वक्त 7 में से 4 सीटें लेकर उपचुनाव में मजबूत स्थान रखती है। कांग्रेस की कोशिश है कि स्कोर 7-0 किया जाए, क्योंकि उपचुनाव में सहयोगी दलों को साथ नहीं लिया गया है। आरएलपी, बाप पार्टी और लेफ्ट जो लोकसभा में साथ थी, इस बार उनको लेफ्ट कर दिया गया है। लेकिन उम्मीद यही है कांग्रेस को कि ये जो निर्णय है वो सही साबित तब होगा जब 4 सीटें तो होंगी ही, 4 में प्लस यानी 7-0 का स्कोर होगा। हालांकि नेता अपने अपने दावे करते हैं और उन दावों के साथ राजस्थान चौक हकीकत भी दिखाता हुआ चलता है। यही वजह है कि हम हर उस पहलू को दिखाते हैं, हर उस व्यक्ति से रूबरू कराते हैं जो इस उपचुनाव की कड़ी है। तो ऐसी ही कड़ी केसी मीना जी से आपको रूबरू कराया। मिलेंगे आपसे ग्राउंड रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।